हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि दिन हमारे पास 40 से 50 ही हैं तो दोनों को साथ में ही लेकर के चलना होगा। चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी है इन 40-45 दिनों में। ओके। स्टार्ट करेंगे हम क्वांट से। तो क्वांट में हमें स्पीड मैथ्स का पोर्शन कवर करना है। ये आपको गाइडली के बंडल पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसमें होता क्या क्या है, अर्थमेटिक नहीं होता है इसमें। कभी आप सोचो कि अर्थमेटिक होता है, क्योंकि वो स्पीड मैथ्स का पार्ट नहीं होता है। इसमें बेसिकली होती हैं हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 चीज़ें होती हैं जिनके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन इस इसमें होते हैं कि 10-10 क्वेश्चन होते हैं टॉपिक के। नंबर सीरीज में 10 मिसिंग के होते हैं और 10 रॉन्ग के, इस वजह से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके। तो डेली हमें ये लगाने हैं 50 क्वेश्चंस। फिर हमें डीआई सोल्व करनी है। डीआई प्री और मेंस दोनों की ही हमें करनी है डेली। तो मेंस की आप 1-2 कर सकते हो फिलहाल अभी के लिए, थोड़े टाइम के बाद 2-3 बढ़ा देना आप बस। ठीक है। प्रीलिम्स की हमें एटलीस्ट 5 तो हमें करनी ही है। और ये कहाँ से करनी है, जो आपके पास गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ है, वहाँ से आप एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ जो होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर टॉपिक टेस्ट जो होते हैं गाइडली पर ही प्राइम बंडल पीडीएफ में, वहाँ से आप कर सकते हो। और एक फ्री सोर्स है प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। ओके। फिर हम देखते हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक हमें टॉपिक वाइज लेकर के चलना होगा और डेली 50 क्वेश्चंस हमें लगाने होंगे अर्थमेटिक के, तभी कमांड बन पाएगी हमारी अर्थमेटिक में। और आप अगर चाहें तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको टाइम मिले, लेकिन कम से कम हमें 50 क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं। ओके। और 15 से 20 मिनट हमें कैलकुलेशन को देना है, जिसमें हम क्यूब, स्क्वायर, टेबल और फ्रैक्शंस वैल्यू हम याद करेंगे। याद हैं तो हम उनको लिख लिख के देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गाइडली वालों ने एसबीआई के लिए क्रैकर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली जो है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए एग्ज़ाम वाइज डेली पीडीएफ्स मिलेंगी। आपको उसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्री और मेंस दोनों के ही। सेशनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और करंट के लिए स्मार्ट क्विज एनालिसिस भी मिल जाएगी और टॉपिक टेस्ट भी आपको इसी में मिल जाएंगे, जिसका प्राइस है 299। और अगर आप कोड यूज़ करते हो RJ12 तो आपको ये 12% का इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके। तो इससे भी आप चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा वही चीज़ें हैं इसमें भी। ओके। अगर आप प्राइम बंडल पीडीएफ लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको स्पीड वाला पोर्शन भी मिल जाता है। ओके। हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या करना है, वही स्पीड वाला पोर्शन हमें रीजनिंग का भी कवर करना है। इसके होते हैं 40 क्वेश्चंस। फिर हमें करनी है पजल्स। पजल प्री लेवल की हमें 15 करनी है डेली, मीन्स लेवल की 5 करनी है। और एक एक हमें सेशनल सेशनल के लिए अगर टाइम मिलता है तब लगाना है हमें, वरना सेशनल की नीड नहीं है अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है इन दोनों चीज़ों में, क्वांट और रीजनिंग में। ठीक है। आप टॉपिक टेस्ट कर सकते हो जिस भी टॉपिक में आपका कमांड नहीं है, या फिर जिस टॉपिक में गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस या टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो स्पीड के लिए आप उसमें टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो। फिर हम चलते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में हमें सबसे पहले तो 120 रूल्स हमें कवर करने होंगे। ठीक है। और ये निमिषा बंसल मैम की कवर करने हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो देखकर 120 रूल्स का, अपना ग्रामर का रूल्स कवर कर सकते हो। फिर हमें 10 आवर की एरर डिटेक्शन क्लास है, मैम की 2 क्लासेस हैं, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो दोनों करनी है। उसके बाद रीडिंग हमें करनी है। आप एडिटोरियल से भी कर सकते हो, या फिर कोई बुक वगैरह है, नॉवल है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और साथ में वोकैब भी करनी है। तो बेसिकली मैं जो करता हूँ वो संतोष सर हैं अड्डा पर, उनकी देखता हूँ, वो वोकैब भी करवा देते हैं और एडिटोरियल भी हो जाता है वहाँ से। और एक एक्स्ट्रा भी एडिटोरियल मैं रीड करता हूँ उसके अलावा। ठीक है। तो उसमें हो जाता है ये चीज़ें कवर। फिर पैराजम्बल, एरर, RC, ये सारी चीज़ें, ओ सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वर्ड स्वैप, तो इनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है इंग्लिश का बेसिकली। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप करो उसका प्रॉपर एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ में एरर था। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं एरर का है तो उसमें पता चले कि एरर क्यों था। अगर हमारा सही भी हो रहा है तो एरर क्यों सही है हमारा। ठीक है। क्या पता हमने कोई और लॉजिक लगाया हो, कोई और कुछ सोचा हो और सही कुछ और हो, है ना। तो चीज़ें पता चल जाए, इसलिए हमें प्रॉपर एनालिसिस उसका ज़रूरी है। फिर हमें क्या करना है, डेली एक प्री लेवल का मॉक लगाना है और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है अच्छे से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। फिर डेली तो नहीं, हमें वीक में एक बार मेंस का मॉक लगाना है और उससे नेक्स्ट डे हमें उसका एनालिसिस भी करना है।
ओके, ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। वो करंट हमें अभी से कवर करते हुए चलना होगा, और करंट जो मैं करने वाला हूँ वो अक्टूबर से जनवरी तक का कवर करूँगा, लास्ट के 4 मंथ बिल्कुल अच्छे से। वैसे तो पहले के भी कर रखे हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे से मैं ये चीज़ें ये 4 मंथ का करूँगा। ओके, और ये कहाँ से करेंगे? 2 ही सोर्स मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगा। एक तो अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हो, डाउनलोड कर लेना, फिर अपना प्रिंट निकाल लेना, या जैसे भी आप चाहें रीड कर सकते हो। और एक अगर आप गार्डली का जो बंडल पीडीएफ में तो ये नहीं मिलेगा, एसबीआई क्रैकर में आपको स्मार्ट क्विज एनालिसिस मिल जाएगी गार्डली की, ठीक है। वो आपको करनी है अक्टूबर मंथ से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर वीक में 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं क्विज होती हैं, ये हर वीक की 4 पार्ट में होती है, ठीक है। उसमें 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाती है, आप दोबारा से भी इस क्विज को लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो एक फ्री सोर्स भी है जो प्रैक्टिस मॉक है। प्रैक्टिस मॉक की आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी, तो उसमें फिर आपको जाना है फ्री क्विज़ में, या फिर आप वेबसाइट पे ओपन करना चाहें तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। फ्री क्विज़ में जाके करंट अफेयर्स में आपको वीकली क्विज़ मिल जाएंगी, हर वीक के 2-2 पार्ट आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो गाइज़ ये थी हमारी स्ट्रेटजी वीडियो, और अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कुछ और चीज़ें इसमें हटाई जा सकती हैं या कुछ ऐड किया जा सकता है, तो वो अपना कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, चीज़ें किस तरीके से और बेहतर की जा सकती हैं, या फिर कुछ आपको गलत लग रहा हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। सो इतना ही था गाइज इस वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।